नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। आज बात हो रही है उत्तर प्रदेश के एक आईएएस अफसर डॉक्टर हरिओम की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। ये दोनों आजकल इन दिनों सूबे में चर्चा का विषय बने हुए हैं। आप सोच रहे होंगे कि मुख्यमंत्री और आईएएस दोनों इस चीज़ को लेकर के किस विषय पर चर्चा में हैं। दरअसल पूरी कहानी कुछ अलग है। अभी कुछ दिनों पहले 2 दिन पहले आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में योगी 2 के कार्यकाल के बाद एक आईएएस अफसरों का तबादला हुआ। तबादले अक्सर होते रहते हैं, लेकिन इस बार जिन आईएएस अफसर के तबादले हुए, वो बेहद चर्चा में थे। 16 आईएएस अफसर के तबादले किए गए, जिसमें से 12 लोगों के विभाग बदल दिए गए हैं। इन आईएएस अफसरों के जो तबादले हुए हैं, वो बहुत चर्चा में रहे, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो माना जाता था कि सरकार चला रहे हैं। उनके मुख्यमंत्री से डायरेक्ट कनेक्शन थे। कहा जाता था कि वो मुख्यमंत्री के नाम से ही सारे आदेश देते हैं। कई ऐसे आईएएस अफसर थे जिन पर इस बार चाबुक चली, और जो ये समझते थे कि कभी उनके नाम का सूरज अस्त नहीं होगा, इस बार उनके विभाग बदल दिए गए और कई अहम विभाग बदल करके इस बार उन्हें खेल कूद में भेज दिया गया। ऐसे ही तमाम सारे आईएएस अफसरों के चर्चे रहे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर हरिओम की। डॉक्टर हरिओम वो आईएएस अफसर हैं जिनकी 5.5 साल के बाद इस बार उन्हें मुख्य धारा में लाया गया है। जी हाँ, आईएएस अफसर होते हुए भी पिछले 5 सालों से उन्हें कोई बतौर आईएएस नहीं जानता था, क्योंकि उसके पीछे एक लंबी कहानी है। पहले आपको ले चलते हैं उस कहानी की ओर, जहां आपको समझना होगा कि आखिर आज हम बात डॉक्टर हरिओम की क्यों कर रहे हैं। दरअसल डॉक्टर हरिओम वो आईएएस अफसर हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गिरफ्तारी की थी, गिरफ्तारी का आदेश दिया था। दरअसल इसीलिए इन आईएएस अफसर की आज ज़्यादा चर्चा हो रही है। आपको याद होगा वो वक्त, याद करिए, जब देश की संसद में 12 मार्च 2007 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फूट-फूट कर रोए थे और उन्होंने कहा था कि 3 बार का सांसद होने के बावजूद मुझे जेल भेजा गया है, और उन्होंने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष से, स्पीकर से इस मामले में कार्रवाई की मांग की थी। तब वो फूट-फूट कर रो रहे थे। पीछे बैठा आदमी कोई उनके आंसू पोंछ रहा था, तो कोई उनको सांत्वना दे रहा था। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आंसू उस समय नहीं रुक रहे थे। ये वो दौर था जब 2017 का दौर था और उत्तर प्रदेश में सरकार थी तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की। आपको पूरे घटनाक्रम से अवगत कराते हैं। दरअसल आपको मालूम होगा कि जब ये वो दौर था जब पूरे प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे और गोरखपुर में भी सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, और 2017 में नहीं, आपको बता रहे हैं 2007 की बात। 2007 में जब मुख्यमंत्री मुलायम सिंह थे और गोरखपुर में दंगे हो रहे थे, उस समय योगी आदित्यनाथ कुशीनगर में थे और उन्होंने वहाँ पर धरने का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि हम गोरखपुर में धरना देने के लिए आ रहे हैं। और जब तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ कुशीनगर से गोरखपुर के लिए निकले धरना देने के लिए, तो उस समय वहाँ के डीएम थे गोरखपुर के डॉक्टर हरिओम। डॉक्टर हरिओम ने उन्हें समझाया, बहुत समझाने की कोशिश की कि आप गोरखपुर में धरना प्रदर्शन ना करिए, क्योंकि गोरखपुर में वैसे भी सांप्रदायिक दंगे भड़के हुए हैं और माहौल बेहद गर्म है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उनकी एक नहीं सुनी और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं गोरखपुर आ रहा हूँ और गोरखपुर में मैं धरना दूंगा। और योगी आदित्यनाथ की जिद के चलते जब योगी आदित्यनाथ कुशीनगर से निकल करके गोरखपुर पहुंचे और गोरखपुर की सीमा पर पहुंचे, तो मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निर्देश पर डीएम हरिओम गोरखपुर डॉक्टर हरिओम ने मुख्यमंत्री को यानी कि तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। और योगी आदित्यनाथ दंगा भड़काने और देश और जो है उपद्रव फैलाने और इस तरह की तमाम सारी गंभीर आपराधिक धाराओं में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया
और मुख्यमंत्री बने जो आज के मुख्यमंत्री हैं, उस समय के सांसद योगी आदित्यनाथ को उस समय गोरखपुर जेल भेज दिया गया। उस समय का दिन था 7 फरवरी 2007। उस समय मुख्यमंत्री को यानी कि योगी आदित्यनाथ को जेल भेजा गया और उन्हें 11 दिन जेल में रहना पड़ा। जब जेल से निकल कर वो आए तो 12 मार्च 2007 को उन्होंने देश की संसद में वो फूट फूट कर रोए थे। ये वो दौर था जब योगी आदित्यनाथ ने उस दिन देश की संसद को हिला कर रख दिया था और देश में पहली बार शायद संसद का ये पहला मौका था जब कोई सांसद फूट फूट कर रोया था और योगी आदित्यनाथ उस समय अपने आंसुओं को नहीं रोक पा रहे थे। ये गिरफ्तारी की थी तत्कालीन डीएम के डॉक्टर हरिओम ने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद उसके बाद तमाम सारा वक्त बदला। योगी आदित्यनाथ तमाम सारे जगहों पर रहे, लेकिन उन्होंने इस वक्त को नहीं भूला। और ये वक्त कहते हैं जब कोई किसी के साथ बुरा करता है तो उसके मन में गांठ पड़ जाती है और वो गांठ नहीं निकलती है। योगी आदित्यनाथ भी अपने मन में इस गांठ को पाले रहे। और जब 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो मुख्यमंत्री बनने के 20 दिन बाद उन्होंने 20 आईएएस अफसर का ट्रांसफर किया और इस 20 ट्रांसफर की लिस्ट में आईएएस ट्रांसफर की पहली लिस्ट में डॉक्टर हरिओम का नाम शामिल था। उस समय डॉक्टर हरिओम को प्रतीक्षा रद्द कर दिया गया और जब डॉक्टर हरिओम को प्रतीक्षा रद्द किया गया उसके बाद से पूरे 5 साल जब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे तब तक योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर हरिओम को किसी मुख्य धारा में नहीं आने दिया। लंबे समय तक प्रतीक्षा रहने के बाद उन्हें साइड पोस्टिंग कर दिया गया। डॉक्टर हरिओम ने भी मान लिया था कि अब उनकी नियति में शायद अच्छी पोस्टिंग नहीं है, इसीलिए डॉक्टर हरिओम ने अपना ध्यान अपनी पुस्तक लेखन में, गाने में इस तरह में लगाया। और इस बीच डॉक्टर हरिओम की पहचान बन गई थी एक गायक के रूप में, एक लेखक के रूप में। तमाम सारी पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं, तमाम सारे गायन उन्होंने लिखे हैं और उनके वीडियो भी खूब वायरल होते थे गायन को लेकर के। डॉक्टर हरिओम ने गायन के शौक को इस समय बढ़ा लिया था और मान लिया था कि अब उन्हें मुख्य धारा में नहीं आने को मिलेगा। कर्तव्य निर्वहन की इस दिशा में डॉक्टर हरिओम ने अपने आप से समझौता कर लिया था, लेकिन जब पिछली बार का कार्यकाल पूरा होने के बाद योगी आदित्यनाथ दोबारा सत्ता में आए तो उनको डॉक्टर हरिओम ने अपनी एक पुस्तक कैलाश मानसरोवर भेंट की। 10 मार्च को चुनाव परिणाम आते हैं और 16 मार्च को डॉक्टर हरिओम ने अपनी एक पुस्तक कैलाश मानसरोवर मुख्यमंत्री को भेंट की और इस तस्वीर को उन्होंने ट्वीट किया था। जब ये तस्वीर आई तभी से चर्चा लगने लगे थे कि शायद अब डॉक्टर हरिओम के दिन बहुरेंगे, लेकिन मार्च के बाद अगस्त आ गया तो लोगों की इस संभावना को भी क्षीण मानने चलने लगा और डॉक्टर हरिओम ने भी मान लिया था कि शायद इस बार भी पूरा कार्यकाल ऐसे ही बीतेगा। लेकिन जब 2 दिन पहले एक नई तबादला सूची जारी हुई तब डॉक्टर हरिओम के पास जो पद आया है वो इस बार मुख्य धारा में आ गए हैं। उन्हें अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण बनाया गया है। माना जा रहा है ये पद बेहद अहम है और इस पद के माध्यम से डॉक्टर हरिओम की वापसी हुई है। इसीलिए डॉक्टर हरिओम का जो कहानी है, डॉक्टर हरिओम का जो इस समय सिलसिला जोड़कर देखा जा रहा है वह बेहद चर्चा का विषय है। आज हम आपको तमाम सारी चीज़ों को से भी अवगत करा रहे हैं। हम आपको वो वीडियो भी दिखा रहे हैं जिसमें आप देखेंगे कि डॉक्टर हरिओम के जेल भेजने के बाद योगी आदित्यनाथ किस तरह संसद में फूट फूट कर रोए। I'll look into it. Tell us. सर मुझे बोले don't be Tell him. Go on, Nitin. Yogi ji, we all respect you. Please, if we shall certainly look into it. I tell you. अध्यक्ष मैं 3री बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं।
महोदय पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। You are a very honorable अगर member सदन of the महोदय House. मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है अच्छा। तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। नहीं, ये छोड़िए सब। मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय, मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए, मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत, केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाता रहा, इसलिए मेरे खिलाफ महोदय सारे के सारे मामले बनाए गए। वीडियो आपने पहले जरूर देखा होगा, लेकिन आज आप फिर से देखिए वो वीडियो और डॉक्टर हरिओम की कुछ तस्वीरें, जिसमें डॉक्टर हरिओम किताब लिखते हुए नजर आ रहे हैं, और वो तस्वीर भी हमारे पास है जिसमें डॉक्टर हरिओम ने अपनी पुस्तक कैलाश मानसरोवर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेंट की थी। चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ वो वीडियो, और वीडियो देखने के बाद आपको वो तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कर्तव्य परायणता की इस लिस्ट में आईएएस अफसर ने अपना 5.5 साल की सजा को किस तरह भुगता, इस पर आप क्या सोचते हैं, ये आप जरूर लिख करके हमें भेजिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।